जिसने इस संगठन को बहुत मेहनत के साथ खड़ा किया है। आज इस मुंबई की धरती पर हम लोगों को जो एक मंच पे लाने का काम किए हैं, भील समाज विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शेषधर बीन जी जो हमारे सगे मामा जी हैं, और भील समाज विकास संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो भदोही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के नयन के तारा हैं, डॉक्टर विनोद कुमार बीन सर जी बैठे हैं। मैं चाहूँगा, अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है, यूँ तो जमाने में अनेक रहनुमा, पर डॉक्टर विनोद बीन जैसा सांसद और डॉक्टर शेषधर बीन जैसा समाज सेवी लाखों में एक होता है, लाखों में एक होता है। हम आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से चाहेंगे कि आप आइए, हम आपके साथ सन 2002 से ही इस मुंबई की धरती पर समाज को एक करने के लिए हम लोग काम किए हैं। हम चाहेंगे आप आइए। भील समाज विकास संघ जो संगठन है, जो ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, आप आशीर्वाद देते हुए संगठन के विशेष कार्य जो आपके अध्यक्षता में हुए हैं, उत्तर प्रदेश में आप जाते हैं, चाहे भदोही लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे मधवा का चुनाव रहा हो, आप अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश में जाकर आपने माननीय जी को विधायक बनाने का काम किया है और भदोही से सांसद बनाने का काम किया है। ऐसे साहसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए, हम सबको अपना आशीर्वाद देते हुए इस संगठन के बारे में बताएं। भील समाज विकास संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, भील समाज विकास संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, आज इस मंच पे भील समाज विकास संघ के सभी सेना को वंदन नंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे समाज के सांसद जी का चरण स्पर्श करता हूं। दोस्तों, यह भील समाज विकास संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं आपको बता दूं कि जन जन तक लोगों के यहाँ पहुंचकर जिस तरह से हमारे युवा सेना के कार्यकर्ता, हमारे संगठन के कमेटी के कार्यकर्ता, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से गाजीपुर और वाराणसी, बनारस और चंदौली से लेकर के कई जिले के कार्यकर्ता इतनी मेहनत किए हैं दोस्तों, वह सफलता आपके हाथों में आज दिख रही है। और मैं दोस्तों, पसीना पसीना जो आप लोग हो गए हैं, इतना परिश्रम जो आप किए हैं, वह कभी असफल नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, यह भील समाज विकास संघ, समझ लीजिए, जिस तरह से मेहनत किया है उस तरह से मैं आपको बता दूं, हमारे संगठन में मीडिया प्रभारी सरोज कुमार केवट है, जिसको हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से उनको संबोधित करते हैं, क्योंकि उनकी लेखनी इतनी जबरदस्त है, उनका जो भी उच्चारण होता है इतना जबरदस्त है। और एक हमारे अजय बिन जी हैं, जो अभी भी आपके पास संचालन कर रहे थे, उनको हम लोग अमित शाह के नाम से जाने जाते हैं। उनकी सोच विचार इतनी सुंदर होती है, इतनी बढ़िया होती है कि आपको बता दें कि जिस तरह जिस दिन उनके सामने बैठ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक टीचर के रूप में ये काम करते हैं। ये समझ लीजिए दोस्तों कि जिस तरह से आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है पदचिन्ह जिस तरह से हम लोग को संबोधित करता है, तो उनके इशारे पे हमको चलना चाहिए। तो आपको बता दूं, जिस तरह से यह देश न जातिवाद से चलता है, न धर्मवाद से चलता है, न प्रांतवाद से चलता है, यह अगर देश चलता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है। और यह भील समाज विकास संघ हमारे सरोज केवट मीडिया प्रभारी के कलम की धार से चलता है। दोस्तों, यह भील समाज विकास, दोस्तों, मैं डॉक्टर शेषधर बिंद आपको बता देना चाहता हूं कि हमें इशारा आ रहे हैं कि समय 5 मिनट है। जिस दिन दोस्तों हमारे पास ज्यादा समय होगा, उस दिन हम
आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस दिन आप लोग मिल करके हम समय को कवर करने की कोशिश करेंगे, एक एक मिनट एक एक सेकंड बचाने की कोशिश करेंगे, उस दिन हमारे पास समय होगा। और जिस दिन समय होगा इस दिन उस आवाज सांसद और डॉक्टर शेखर टिंड की आवाज आप सबके कानों तक गूंजेगी और यही कहेगी बिन समाज विकास संघ को आगे बढ़ने दो और कोई रोके तो ललकार के बोलो बिन समाज विकास संघ जिंदाबाद। दोस्तों ये चीज बता दो कि बिन समाज विकास संघ मेरे मर जाने के बाद भी मेरा यही काम होगा और मेरा कफन उठाकर देख लेना लबों पर बिन समाज विकास संघ का नाम होगा। दोस्तों आज बिन समाज विकास संघ को आपको बता दूं कम से कम 50 से 55 जिले में काम कर रहा है। भले ही एक जिले से 5 से 10 लोग होंगे और किसी जिले से 200, 500 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यह बिन समाज विकास संघ 50 से 55 जिले में काम कर रहा है, जो कि आज आप देख सकते हैं कि 980 सीट था जो आज लबालब फैल गया था और बाहर भी कुछ लोग खड़े थे। ये उसका परिणाम है, आपका परिणाम है, जो आप लोगों ने इतनी मेहनत करके बिन समाज विकास संघ को खड़ा किया। लेकिन एक चीज बता दो दोस्तों, हम सबको बहुत सारी चीजें झेलने को मिली, बाहर जाने को मिला, तो कुछ लोगों ने कुछ भी बोला, बहुत सारी बातें बोली। लेकिन दोस्तों एक चीज नोट कर लीजिए, कुछ लोगों का ऐसी सिद्धांत है कि आप लोग टिटहरी का नाम सुने होंगे, गांव में टिटहरी है, जब उसके बच्चे के पास जाते तो बहुत चिल्लाती है। वह सोती कैसे है आपको बता दो, जब वह सोने लगती है तो वह अपना पैर ऊपर करके सोती है। कभी भी आप देखेंगे वो अपना पैर ऊपर करके सोती है और वह कहती है कि ये आसमान जब गिरेगा तो मैं अपने पैर से इसको रोक लूंगी और थाम लूंगी। उसकी इतनी समझ लीजिए कि सोच मजबूत होती है। और कुछ भी हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जैसे जब मुर्गा बाग देता है, वह यह सोचता है कि जो सूरज उग रहा है मेरे बाग देने के बाद, तो वह मेरी बात सुनने के लिए उगता है, वह ऐसा सोचता है। लेकिन उसको नहीं पता कि जब सूरज उग रहा है तो कहीं ऐसा नहीं है, समय ऐसा आ रहा है कि उसको कटने के लिए उग रहा है। तो लेकिन एक चीज बच्चों को बता देना चाहूंगा, जिस तरह से बिन समाज विकास संघ काम करके मेहनत करके लोगों के पास जा करके मेहनत करके कई ऐसे योद्धाओं को चुना है, उसी तरह जब हमारे देवता समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो आज मैं बता देता हूं कि मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन बता देता हूं, मैं भी इतिहास पढ़ा था, इतिहासों में लिखा गया है कि 14 रत्न की प्राप्ति हुई है। और मुझे लग रहा है कम से कम 200 से 250 बच्चे हैं। 14 रत्न की प्राप्ति जो हुई, तो उनको पता है कि नहीं पता है, मैं बता देता हूं, अगर जानते हो तो जानते हो, नहीं तो सुन ले। 14 रत्न वह है श्री वरु रंभा वारुणी अमेय शंख गजराज कल पटुम शशि धेनु धन और धनवंतर विष बाज। ठीक है दोस्तों, समय खत्म होता